या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे माँ दुर्गा की छठी स्वरूप माँ कात्यायनी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आइए भक्तों, बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से आज की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। जय माता दी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्याय गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक गुण में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। जे बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की आदि शास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भाव स्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय। हे भक्तों, अभी आपने सुना माँ दुर्गा की छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं भगवती दुर्गा माता की कथा। हे भक्तों, ये बात उस समय की है जब ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गया था। हर जगह जल ही जल दिख रहा था। केवल भगवान विष्णु ही अपने शेष नाग के सैया पर सोए हुए थे और उनके कानों के मैल से ही मधु और केटव नाम के 2 राक्षस जन्म लिए। माया अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है कि वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वो दोनों भाई अपने मन में सोचने लगे कि बिना कारण कार्य होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना अध्यय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आराध्य देव भाव सर्वथा सिद्ध है। अब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है। दोनों दानव ऐसे विचार कर रहे थे, ऐसे सोच रहे थे। वो आपस में दोनों बातें कर रहे थे कि किसने इसकी उत्पत्ति की होगी और इसके पीछे क्या कारण होगा। इस जल में हम कैसे आ गए, ये सब का कारण क्या है और हमारे उत्पन्न होने का कारण भी क्या है और हमारे जन्मदाता का नाम क्या है, वो कौन है और कहाँ रहते हैं। यही उनके मन में प्रश्न उठ रहा था बार बार
अभी उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि हम अपने जन्मदाता का पता जरूर लगाएंगे, चाहे जैसे भी हो। छोटे भाई केटव ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार शक्ति है, वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वही इस कार्य का कारण हो सकती है। वही माता ने ही विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल भी ठहरा हुआ है। वही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति की कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और केटव का मन व्यतीत था। अभी उनकी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर बागबीज सुनाई पड़ी। सुनकर वे दोनों उनका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस बागबीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल तक छोड़ दिया। मन और इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। इन दोनों भाइयों की कठिन तपस्या से माँ शक्ति प्रसन्न हो गई। माता ने उन्हें देखा, वह निश्चल रूप से माँ की तपस्या कर रहे थे। उनकी यह तपस्या को देखकर माँ के मन में कृपा ओट प्राप्त हो गई। तभी आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो, मैं उसे पूर्ण करूंगी। आकाशवाणी सुनकर मधु और केटव ने कहा, देवी, यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमें स्वेच्छा से मृत्यु का वर देने की कृपा करो। इसका मतलब ये हुआ कि दैत्यों ने माता से वरदान मांगा कि माता, जब तक हम खुद ना चाहे तब तक हमारी मृत्यु ना हो। दैत्यों की बातें सुनकर माता ने कहा, दैत्यो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। यह अटल है। देवता और दानव किसी से भी तुम पराजित नहीं हो सकोगे। देवी से यह प्रदान पाकर मधु केटव को अभिमान हो गया। अब तो वो समुद्र में ही जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और केटव में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ और उनसे दोनों भाइयों को युद्ध करने की इच्छा हुई। दोनों दैत्यों ने पितामह से बोले, सुब्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। अगर तुम हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते तो इसी समय यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम्हारा इच्छा हो वहीं चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार तुम्हारा कहाँ रह गया। मधु और केटव की बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। पता नहीं ये दोनों दानव कितने शक्तिशाली है। शत्रु की शक्ति जाने बिना उनसे युद्ध करना ये समझदारी नहीं होती। इसलिए शेष नाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। वही इन दैत्यों से वर्षों तक युद्ध कर सकते हैं। ये सोचकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर योग निद्रा भगवान विष्णु जी के शरीर से हटकर एक और खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और केटव के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। भगवान श्री हरि उठकर बैठ गए। अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर उन्होंने पूछा, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान, मधु और केटव दो दैत्य आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी, आप चिंता ना करें। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं।
अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से ये सब कह ही रहे थे कि इतने में महाबली दोनों राक्षस मधु और केटव ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। वहां पर हर जगह जल ही जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चित होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके स्वर वाग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भागकर इसके पास चला आया है, क्या ये तुझे बचा सकेगा? युद्ध कर, ये तो देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे। किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता? अगर तू हमसे नहीं लड़ेगा तो मुझे कह दे कि मैं तुम्हारा दास हूँ, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मधु और केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। तुम बड़े ही बली हो, तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु और केटव की आंखें क्रोध से लाल हो गया। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया। अभी केटव वहीं पर ठहर गया। दो मत वाले पहलवान की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर केटव लड़ने आता, जब केटव थक जाता तो मधु लड़ने आता। ये दोनों बारी बारी करके भगवान के साथ लड़ने चले आते। मधु और केटव के साथ भगवान विष्णु लड़ रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर ये दृश्य को देख रहे थे। मधु और केटव को कोई श्रम नहीं हुआ, लेकिन भगवान विष्णु थक गए थे। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु और केटव की मृत्यु के बारे में विचार करने लगे और सोचने लगे, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को श्रम तक नहीं हुआ, इन्हें थकान नहीं हुआ और मैं थक गया हूँ। तो बड़ी हैरानी करने वाली बात है, मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण है इस समय उपस्थित हो गया है? भगवान विष्णु को चिंता करते देखकर मधु और केटव को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, विष्णु, यदि तुम में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई हो तो मस्तक तक हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम लोगों का दास बन गया। यदि यह नहीं जचे, अभी कुछ शक्ति शेष रह गई हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, तुम्हें तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण को हर लेंगे। मधु और केटव दोनों राक्षसों की बात सुनकर भगवान ने कहा, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा जो अभी बालक हो, इन पर कभी भी सुरवीर पर हार नहीं करते, यही सनातन का धर्म है। ऐसे भी इस युद्ध में मैंने 5000 वर्ष तक अकेले ही लड़ा हूँ और समान बल वाले तुम दोनों भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे आराम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ आराम करना चाहता हूँ। आराम करने के बाद मैं फिर तुम दोनों से युद्ध करूंगा, इसमें क्या संदेह है? माना तुम दोनों महान मत वाले सूरवीर हो, परंतु कुछ समय तक ठहरो, मुझे भी तो विश्राम कर लेने दो, फिर न्यायपूर्वक युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु और केटव शांत हो गए। फिर युद्ध होगा, ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और केटव यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। भगवान ने उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण सोचा। बहुत सोच विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, ये जब चाहेंगे वही इनकी मृत्यु हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ये कारण है कि ये दोनों दानव अभी तक शांत नहीं हो रहे हैं। मैंने व्यर्थ में ही इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ फल भी नहीं मिला। ये कैसे मरेंगे, ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी तो किस प्रकार करूं?
दोनों दानव तो वर के प्रभाव से घमंड में चूर हो रहे हैं। बिना युद्ध किए ये मरेंगी भी तो कैसे? भगवती वर दे चुकी है, वह उसे टाल नहीं सकती। अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु यह सोच ही रहे थे कि इतने में ही भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिया। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। भगवान विष्णु को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही करुणा पूर्ण स्वर में उन रहस्यपूर्ण मधु केटव के संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी ने कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, आप पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। माया से ये दोनों मोहित हो जाएंगे। उसी समय तुम शीघ्र ही इन दोनों को मार डालना। भगवती की वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वो भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, विष्णु ठहरो, युद्ध करो। तुमने लड़ने की उत्कट इच्छा तो ली ही है। हार और जीत में प्रबंध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में ही लगना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजयी पा सकता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करे। मैं सदा से दानव का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु केटव से मैं हार गया, ये शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। यह कहकर मधु केटव युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर विष्णु ने बड़े ही विचित्र ढंग से घुसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्य ने भी विष्णु को घुसा से चोट पहुंचाई। ऐसा परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार बलशाली दानव को देखकर श्री हरि ने कतार भाव से भगवती की ओर देखा। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव की बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराई हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरा था। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और केटव तुरंत मोहित हो गए। मदन सुरों में उनका मन व्यतीत हो उठा। वे देवी की ओर देखते ही रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, वीरो, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा है और ना ही सुना है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा में अवश्य पूर्ण करूंगा। उस समय मधु केटव काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। उनकी आंखें कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु की बात सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही। उन्होंने कहा, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं। तुम हमें क्या दे सकोगे? हम ही तुम्हें देने को तैयार है। तुम चाहो सो मुझसे मांग लो। हम भी तुम्हारे युद्ध से बहुत प्रसन्न हैं। मधु केटव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो तो बस तुम दोनों मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। भगवान विष्णु की बात सुनकर मधु केटव महान आश्चर्य में पड़ गए। वे हमें ठग गए मानकर खड़े रहे। उनके मुख पर शोक की घटा घिर आई। सर्वत्र जल जल भरा हुआ था।
कहीं भी प्राकृतिक भूमि दिखाई नहीं दे रही थी। यही मन में विचार करके वे दोनों राक्षस बोले, विष्णु, हे जनार्दन, तुम देवताओं के स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही थी, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, अतः हमारा भी अभिलाषा वर लो। हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मौत स्वीकार कर ली है, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया, साथ ही वे हंसकर बोले, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूँ। यह कहकर विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही जल रहित मधु केटभ को दिखा दिया। साथ ही साथ कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक हमें दे दो। आज मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी। भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर उनकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। तत्पश्चात अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान विष्णु ने अपनी जांघें सटा ली। यह देखकर मधु केटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्य से कहा। उन्होंने मस्तक रख दिया। तब भगवान ने उनके मस्तक को चक्र से काट डाला। तदंतर मधु और केटभ के प्राण पेखरू उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्य के रक्त और मज्जा से व्याप्त हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता रानी की जय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के 11वें अध्याय। इस अध्याय में आप रसपान करेंगे देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं का वरदान देना। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है और तीनों नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। महर्षि मेधा कहते हैं, असुरों के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, आप विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस जड़ और अजर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम ही संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली दुर्गा देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परमाया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही अलग अलग स्वरूप है। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे देवी, एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तित की और ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणगत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारों की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का धार तथा
सर्व सुखमयी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों की, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर रहने वाली, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करती हो तथा हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो और कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महा वृषभ वाहन वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। मोर तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली है। कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा फण स्त्रांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वरा रूपिणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिव दूती स्वरूप से दैत्यों की महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण भयंकर, विकराल या डरावने मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा इस रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी प्रसन्न हो, क्योंकि तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण कर इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारा सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्ण है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुघ्न है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वसरी देवी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही
हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े दो उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। महर्षि मेधा कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की भक्ति पूर्वक स्तुति उपरांत देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको वर दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वस्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वतः मनवंतर के 28वें युग में दो और महासुर शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुभ और निशुभ का संहार करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं अपरिचित नामक दानों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य सक्ताची नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से परिचित होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महाऋषियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। से बोलिए दुर्गा माता की जय। प्यारे भक्तों, इसकी आगे की कथा अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। जय माता दी। देवी कवच। पौराणिक मान्यता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। अगर इस मंत्रों को सही से पढ़ा जाए तो प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। अगर आप अपने चारों ओर फैली नकारात्मकता से परेशान हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा, तो आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से दुर्गा कवच को पढ़ता या सुनता है, वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दुर्गा कवच देवी कवच के श्लोकों का उल्लेख है। दुर्गा कवच दुर्गा सप्तशती का एक आदित्य स्रोत है। दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया और इसमें 47 श्लोक शामिल है। इसके बाद 9 श्लोकों में फल श्रुति लिखित है। फल श्रुति का अर्थ होता है कि मंत्रों को सुनने या पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है। दुर्गा कवच का महत्व। दुर्गा कवच में भगवान ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती माँ की 9 अलग अलग देवीय रूपों के बारे में बताया है। भगवान ब्रह्मा हर किसी को देवी कवच को पढ़ने या सुनने के लिए देवी माँ का आशीर्वाद मांगने के लिए अनुरोध करते हैं।
जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता या सुनता है वह माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में विद्यमान है। यह जातक को किसी भी बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक कवच के लिए रूप में कार्य करता है। भक्तों, अब जानते हैं दुर्गा कवच का पाठ कैसे करें। दुर्गा कवच का पाठ दुर्गा सप्तशती के आरंभ में और दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद में करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद माँ का ध्यान करे और घी का दीप जलाए। दुर्गा कवच का पाठ शुरू करने से पहले अपने मन से सभी दुर्भावनाओं को दूर कर दे और सिर्फ माँ की भक्ति के बारे में विचार करे। माँ को पुष्प अर्पित करने के बाद फल मिष्ठान का भोग लगाए और दुर्गा कवच का पाठ शुरू करे। दुर्गा कवच का पाठ करने के लाभ। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक के मन और उसके आसपास से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से जातक को प्रेत बाधा जैसी समस्याओं से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा कवच का पाठ करने से अकाल मृत्यु जैसे संकट दूर होते हैं। दुर्गा कवच का पाठ करने से बड़े से बड़े संकट का निवारण होता है। दुर्गा कवच का पाठ करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, दुर्गा कवच का पाठ से न्यायालय से जुड़ी मामलों में जीत हासिल होती है। भक्तों, इस पावन दुर्गा कवच का पाठ करने से इतना ही नहीं, शत्रुओं में भी विजय हासिल होती है। अब जानिए दुर्गा कवच पाठ करने के कुछ नियम। दुर्गा कवच करते समय शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप संस्कृत में पाठ नहीं कर पा रहे तो हिंदी में पाठ करें, लेकिन गलत उच्चारण में इसका पाठ कभी ना करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय प्याज, लहसुन, तंबाकू, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ना ग्रहण करें। दुर्गा कवच का पाठ करते समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय मन में कोई भी छल कपट, लोभ, लालच को नहीं रखना चाहिए और सच्चे मन से माँ की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा कवच का पाठ करते समय स्वच्छ और सुगंधित वातावरण होना चाहिए। आसपास गंदगी ना हो, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए रसपान करते हैं। श्री दुर्गा कवच पाठ प्रारंभ है। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह 9 दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घेरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उनको कभी भी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। हे महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया
लक्ष्मी जी की कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार यह सब माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है और ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंती और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए है और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली है। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़क धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। बारूनी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे, विजया पीछे, बाई और अजीता, दाहिनी और अपराजिता मेरी रक्षा करे। उधोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार बासिनी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती साकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की होठ में और अमृत कला नीचे की होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ परिवेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला बानी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कानों की खाडिंगिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहोश्वरी गुहा स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती खटी भाग में और विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों टकुनों की और तेजसी देवी दोनों पावों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की अंगुलियों की तथा बासनी पैर की तलुओं की, दंष्ट्रा
करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्व केशविनी केशों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे, रोमा बलियों की छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे, कालरात्रि आंतों की रक्षा करे, मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे, अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान समान उदान और व्यान की, वज्रहस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा बाराही देवी करे, वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिनी देवी मेरी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रच गया हो उसका पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है, अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इनका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोट आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है। वह अस्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाला भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाल आदि डाकिनी साकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां गृह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ देखते ही भाग जाते हैं। इस कारण कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कना आदि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है।
फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता, इस दुर्गा कवच पाठ करने में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसे क्षमा करे। हे माता, कथा कहने वाले पर सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। अब भक्तों रसपान करेंगे अर्थ और गला श्रोतम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ निशुभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित चरण युगल वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे वैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके, मुझे रूप दो, विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, उन्हें जय दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई है परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुज दंड से दैत्यों के घमंडों को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी,
तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो। मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्रोतम का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। भक्तों, रसपान करे अर्थ किलक स्रोतम। महर्षि मार्कंडेय बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाली, देवत्रय रूप दिव्य 3 नेत्र वाली, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अध्र चंद्र धारण करने वाली है, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य अभिकीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जाप कर केवल सप्तशती स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही कल्याण कर देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनैः पाठ करने से भी 16 फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देव के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। हे माता, इस कवच पाठ को कहने में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और इस पाठ को सुनने वाले भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। सुनिए भक्तों माता की चालीसा और आरती। नमो नमो दुर्गे सुखे करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैले उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल प्रकृति विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे।
तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दिना, अन्नपूर्णा होई जगे पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देशो बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भय फार कर खंभा, रक्षा करही प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को सर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंगे समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजी मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी, मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री वैभवता राजक तरनी, छिन्ने भाव भाव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोह भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोही अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघे भार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेने सहित तुम सिंह ही संहारा, पड़ी गाठ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तब तब, अमर पूरी अरु बसाओ लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तपे किन्हो, काम अरु क्रोध जीती सब लिन्हो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरे तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पिछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई परसन आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपटे सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि है करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। उसे बोलिए दुर्गा माता की जय। सुनिए माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, पांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मध को। उज्ज्वल से दो नयना, चंद्र वदन ने को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलवाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड़क खपर धारी।
सुर नर मुनि जन सेवते तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभिति नसाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समिराजते ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयन निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे मधु केटव दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नित्य करत भैरव बाजत ताल मृदंग अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजा जार अति शोभित खडक खपर धारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन धावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिविरी। ओम जय अम्बे गौरी। क्षमा प्रार्थना। हमें देवी माता से इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को मैं जानती हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानती हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानती हूँ। पूजन क्या है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान बस भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करे और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहे। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए।
आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए जगदम्बा माता की जय।